पति और पत्नी में बात नहीं बन पा रही, बात बात पर झगड़े हो जा रहे हैं। कभी आप लड़ बैठती हैं और कभी आपका पति। यदि शादी नहीं हुई है, प्रेमी है, प्रेमिका है आप, पहले तो खूब सुंदर बनती थी, कोई झगड़ा नहीं, आपकी हर बात उसे अच्छी लगती थी, मीठी लगती थी, शहद से भी मीठी। अब कुछ कहती हैं आप तो जल उठता है, तुम बेकार की बातें करते हो, तुम चुप रहा करो यार, तुम ये सब बोलना है तो मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। इस तरह की बातें बोल रहा है आपका लव पार्टनर। और ठीक विपरीत, आप कुछ बोल रहे हो तो आपकी प्रेमिका को आपकी सारी बातें बकवास लग रही है, मतलब दिलचस्पी कम हो रही है। एक बात जान लीजिए, कुछ ज्योतिष की बातें समझ लीजिए। शयन कक्ष जो होता है, प्यार की शुरुआत वहीं से होती है, प्यार चलता है वहीं, प्यार से बहुत जुड़ा होता है हमारा बेडरूम, हमारा शयन कक्ष। शयन कक्ष का स्वामी ग्रह कौन होता है, वो दूषित होता है तो कैसे होता है, और क्या करने से उसके दोष खत्म हो जाते हैं, इन बातों को हमें समझ लेना है थोड़ी बारीकी से और बड़े कम समय में। शयन कक्ष का स्वामी 2 ग्रह होता है, शुक्र और मंगल। क्योंकि शयन कक्ष में दाम्पत्य जीवन में 2 लोग रहते हैं, एक पत्नी और एक पति। पत्नी के तरफ से शुक्र और पति के तरफ से मंगल। अगर इन दोनों ग्रहों को बैलेंस नहीं किया जाए तब जाकर समस्याएं उत्पन्न होती है। कहते हैं ना, इनकी शादी हुई थी तो क्या जोड़े थे, कमरे से बाहर नहीं निकलते थे ये दोनों, क्या दोस्ती थी, क्या आराम से दिन भर गपशप प्यार मोहब्बत। और अब कमरे में जाना नहीं चाहते ये दोनों, एक दूसरे के सामने बैठना नहीं चाहते। यानी कि शयन कक्ष में ये सारी समस्याएं शुरू हुई। वही है कुछ दोस्त। जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों। मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखे, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, पढ़ती हूँ मस्तिष्क की रेखाएं। आप कुछ न कहे तो आपका मुख पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। मित्रों, यदि शयन कक्ष में कोई दोष उत्पन्न हो रहा है और इसकी वजह से आप पति पत्नी आज कुत्ते और बिल्ली की तरह झगड़ रहे हैं, बात बिगड़ते बिगड़ते इतनी हो गई कि ये शयन कक्ष ही अब नहीं रहा, पति सोता है सोफे पर और मायके चली गई है पत्नी। जब ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गई है तो सबसे पहले हमें शयन कक्ष पर ध्यान देना होगा। पति लोग, आप लोग भी ध्यान दीजिए और पत्नियां आप भी ध्यान दीजिए। ध्यान से सोचिए कि हर दिन जो झगड़े हो रहे हैं, झगड़े का प्रारंभ कौन कर रहा है, किसकी ओर से हो रहा है। यदि बात बात पर पत्नी लड़ बैठती है, पति बेचारा सीधा है, चुपचाप से आता है, दफ्तर से घर आता है, लेकिन पत्नी को क्रोध आ जाता है और पत्नी ही झगड़े की यदि शुरुआत बार बार कर रही हो, हर चीज में खोज निकाल रही हो, हर चीज में कमी निकाल रही हो, पति को छेड़ रही हो, पति से परेशान हो रही हो और यह जता रही हो कि मैं आपसे खुश नहीं हूँ, तो साफ समझ लीजिए कि शुक्र बिगड़ा हुआ है इस शयन कक्ष का। और यदि बात बात पर झगड़े पति कर रहा है, लड़ाइयां पति कर रहा है, बात बात पर परेशानी पति को हो रही है पत्नी से, तो समझ जाइए कि मंगल खराब है, मंगल परेशान कर रहा है। ध्यान से सुनिए, शुक्र की बात करती हूँ। बेड पर हमेशा हल्की गुलाबी या सफेद रंग का चादर बिछ जाना चाहिए। आज से ही सब ठीक हो जाएगा। उस बेडरूम की पुताई करवा दीजिए फीकी गुलाबी रंग, जिसको बेबी पिंक कहते हैं, फीकी गुलाबी रंग या सफेद रंग से कमरे की पुताई करवा दीजिए, मतलब पेंट करवा दीजिए। कमरे में एक बार दिन भर में जरूर रूम परफ्यूम, रूम फ्रेशनर जो होता है वो गुलाब की इत्र का या चंपा चमेली बेली, जो भी कॉमन इत्र होते हैं जो सुगंधित होते हैं, उसका प्रयोग अवश्य करें। पर्दे गुलाबी रंग के लगा दें। बस इतना करने मात्र से शुक्र सुधरने लगता है। पहले दिन से आपको लगने लगेगा थोड़ा शांत हो गई है मेरी पत्नी। यदि मंगल की तरफ से समस्याएं उत्पन्न हो रही है, पति बार बार लड़ रहा है, तो कमरे का रंग लाल रंग से पेंट करवाइए और गद्दे और तकिए बेहद कोमल ना हो, थोड़े से कड़े हो, थोड़े हार्ड हो, सख्त का इस्तेमाल करें यदि मंगल बिगड़ रहा हो। और तांबे से बनी कलाकृतियां और सुंदर चित्र आप अपनी बेडरूम की दीवार पर लगाएं और अपने बेडरूम में इलेक्ट्रॉनिकल चीज जैसे म्यूजिक सिस्टम या टीवी जरूर लगा दें। ग्रह बैलेंस हो जाएंगे। इतना करने मात्र से आपका शुक्र और मंगल बैलेंस होगा। प्रथम दिन से ही आपको लगने लगेगा कि थोड़ी राहत है। हम दोनों जो बहुत ज्यादा लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, अब थोड़ी राहत है। एक मंत्र बताती हूँ, पत्नी भी करेंगे, पति भी करेंगे, जो भी करेंगे बारी बारी पर 11 दिन करेंगे। जब भी पत्नी प्रारंभ करे 11 दिन तक करें, पति प्रारंभ करे 11 दिन तक करें।
अपने कमरे के पश्चिम दिशा में, कमरा आप ध्यान से देख लीजिए, कमरे की पश्चिम दिशा में बैठकर शयन कक्ष में ही इस मंत्र को 108 बार जप करेंगे और हर दिन करेंगे। अगर रात्रि में करनी है तो मध्य रात्रि को करनी होगी, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। और अगर सूर्य साक्षी रहकर इस मंत्र को करना है तब स्नान करके सफेद कपड़ा पहनकर आपको दिन के समय से करना है। आप ज्यादा हो सके, मैं ज्यादा रिकमेंड रात को करती हूँ, तो आप रात्रि में ही इस मंत्र का जप करें। मंत्र ध्यान से देखिए, गलत ना हो। स्क्रीन पर बड़े शब्दों में मैं मंत्र लिख दे रही हूँ। आपको कहना है ओम कामदेवाय विद्महे रति प्रियाय धीमहि तन्नो अनंत प्रचोदयात् एल। इस मंत्र को आपको 108 बार जप करना है, हर दिन 11 बार। जैसे ही 11 दिन होते हैं आपको असर प्रथम दिन से नजर आने लगेगा। आज ही आपने किया, कल से थोड़ी शांति होगी, ग्रह बैलेंस हो गया ना। लेकिन 11 दिन पूरे जरूर करने, और 11 दिन करते करते क्या पति क्या प्रेमी सब चुप हो जाएगा, और क्या प्रेमिका और क्या पत्नी जो लड़ती थी आपको देखकर क्रोधित होती थी वो भी चुप हो जाएगी। एक बात और याद रखें साथ में, जब आपने ग्रह बैलेंस कर ही लिया है, शुक्र और मंगल को बिल्कुल आपने स्थिर कर लिया है, तो फिर ये गलती ना करें। किचन से कुछ भी लाया आपने प्लेट में, इवन कुछ हल्का फुल्का सा स्नैक्स भी लाया आपने, और बेडरूम में बैठकर बेड पे खाना प्रारंभ कर दिया, फिर ये जितनी मेहनत की है ना आपने सारे शून्य हो जाएंगे। तो बिस्तर पर बैठकर भूल कर भी आप कुछ ना खाएं। एक बात आपको और ध्यान देनी है कि यदि पत्नी लड़ाई शुरू करती है, झगड़े शुरू करते हैं, पेच निकालना शुरू करती है, तो पति चुपचाप उस बात को सुनता है, या इधर से पति भी चढ़ जाता है, और फिर झगड़े एक और एक 11 हो जाते हैं। यदि पत्नी और पति दोनों इस तरह की लड़ाइयों में रोज भाग लेते हैं और घर बिल्कुल महाभारत का मैदान बन जाता है, तब ये जो मंत्र मैंने बताया है घर की पश्चिम दिशा में एक साथ बैठकर पति और पत्नी जप करें। फिर पत्नियां कहेंगी दीदी पति मेरी बात मानता कहाँ है जो मंत्र जपेगा। ये तो आपसी समझदारी की बात है। यदि आप चाहते हैं कि आपको भरपूर दाम्पत्य सुख मिले, आपकी पत्नी रहे आपके वश में, और पत्नियां चाहती हैं कि मेरा पति रहे मेरे वश में, हम दोनों रहे एक दूसरे के प्रेम के वश में, प्रेमिका और प्रेमी चाहते हैं कि हम दोनों एक जगह रहे, शांत रहे, प्रेम में रहे, तो दोनों साथ बैठकर पश्चिम दिशा में इस मंत्र का जप मात्र 11 दिन करें और देखें आपकी लव लाइफ कितनी स्मूथ चलने लगेगी। कोई समस्या नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं आएगी। चाहे कोई कितना भी भड़काए आपके प्रति, आपके लव पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार ऐसा अपार मिलेगा आपको और दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो अवश्य करें यह अद्भुत छोटा सा लव वशीकरण और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। खुश रहिए। माता पार्वती और भगवान शंकर की तरह जोड़ी बने आपकी और ईश्वर का आशीर्वाद बरसे आप दोनों की जोड़ी पर। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।